देश में 75 साल के बाद इस देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे भविष्य की उम्मीद देने वाला मनीष सिसोदिया आज जेल के अंदर है, धर्म जेल के अंदर है। और हमारे देश की बेटियों को, मां बहनों को छेड़ने वाला ब्रजभूषण सिंह सत्ता भोग रहा है, सत्ता का सुख भोग रहा है। आज इस देश के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाला, गरीबों को गरीब दवाइयां दिलवाने वाला सतिंदर जैन जेल के अंदर है। और चुन चुन के इस देश के सबसे बड़े कुकर्मी, सबसे भ्रष्टाचारी हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, भावना गावली, अशोक चौहान, यशवंत यादव, यामिनी यादव, छगन भुजबल, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, गोपाल कांडा, पता नहीं इतनी लंबी लिस्ट है। चुन चुन के इस देश के सबसे कुकर्मी और सबसे भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ईमानदार लोग जेल के अंदर हैं। आज इतना ज्यादा अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला हो गया है। खुलेआम एमएलए को खरीदा जा रहा है। हमारे एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। एमएलए को खरीद के खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। कर्नाटक में एमएलए खरीदे गए, गोवा में एमएलए खरीदे गए, महाराष्ट्र में एमएलए खरीदे गए, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एमएलए खरीदे गए, उत्तराखंड में एमएलए, खुलेआम एमएलए खरीदे जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ रुपए के काले धन से एमएलए खरीदे जा रहे हैं। सरकारें खुलेआम गिराई जा रही हैं। लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है धर्म से। चारों तरफ इतना धर्म का बोलबाला हो गया है। और ये जो चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ के अंदर इनके अधिकारी ने वोट में गड़बड़ करके भारी बहुमत से जीतने वाले व्यक्ति को हरा दिया और हारने वाले व्यक्ति को जिता दिया। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी तो रावलपिंडी के उस इलेक्शन कमिश्नर की आत्मा जाग गई, जिसने आके कहा कि हमने भारी बहुमत से उन लोगों को हरा दिया जो भारी बहुमत से जीत रहे थे, और उनको जिता दिया जो हार रहे थे। तो ये तो इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया। 75 साल के अंदर जो इस देश ने अचीव किया था, हासिल किया था, कड़ी मेहनत से इस देश के 140 करोड़ लोगों ने मेहनत करके इस देश के अंदर हासिल किया था, और एक झटके के अंदर इन लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज चुनाव जीतने के लिए इनको जो मर्जी करना पड़े करेंगे, ईवीएम में धांधली करनी पड़े करेंगे, ईडी पीछे लगानी पड़े लगाएंगे, सरकारें गिराने के लिए जो मर्जी करना पड़े करेंगे। आज सारे विपक्ष के नेताओं को एक करके ये जेल में डालते जा रहे हैं। चुनाव तो लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। बीजेपी अधर्म कर रही है, अब ये नहीं चलेगा। जिन लोगों को लगता था बीजेपी हार नहीं सकती, भगवान ने दिखा दिया कि अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी देश का चुनाव भी हार सकती है। भगवान ने पूरे देश को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है कि हिम्मत मत हारो, खड़े हो, तुम लोग एक बहुत बड़े देश के निवासी हो। भारत के लोग एक बहुत बड़ी संस्कृति, हमारा कल्चर 3000-4000 साल पुराना है। डर के मत बैठो, खड़े हो, आप अपना कर्म करो, तुम लोग अपना कर्म करो। सहज कैसे हो, जैसा कि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो में जो बताया गया था बहुत ही सही बताया गया था। हमारे अरविंद केजरीवाल सर जी ने बताया, और जो भी बताया सही से बताया। उन्होंने कहा था कि पैसे से एमएलए खरीदे जा रहे, विधायक खरीदे जा रहे हैं, उन्होंने वीडियो में बताया और सही बताया। और उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी मेयर का चुनाव हार सकती है तो देश का भी चुनाव हार सकती है, और वही नतीजा हुआ। बीजेपी ने खुद पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाई, वह एनडीए यानी गठबंधन सरकार बन पाई है, जिसमें नीतीश जी, नायडू जी और चिराग पासवान भी थे उसमें। और एक गठबंधन सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है, अब एक एनडीए सरकार है, जो कि एक गठबंधन सरकार है। और विपक्ष भी मजबूत हुआ है। हमें राहुल गांधी जी ने 99 सीट पाई है, उसमें 52 या 53 सीट पाए थे, इस बार 99 सीट पाई है। सपा में क्या अखिलेश यादव जी, इन्होंने यूपी में ताबड़तोड़ बहुत ही मजा आया, उन्होंने 37 सीट पाई है यूपी में बस। और क्या है कि बीजेपी जो है वह 34 या 35 सीट पाई है कि 35 सीट पाई है, वो 35 सीट पाई है। फिर भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुआ है, क्योंकि जनता जागरूक हुई है। और जनता ने कहा है कि हमें बेरोजगारी पे वोट देना है, हमें महंगाई पे वोट देना है, हमें नौकरियाँ पे वोट देना है, हमें रोजगार पे वोट देना है, हमें जो अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें वोट देना है। तो उन्हें जनता ने अपना पावर दिखा दिया। और हमारे मनीष सिसोदिया जी है, उन्होंने जेल में अभी भी बंद है या फिर छूट गए, ये तो नहीं पता। फिर भी उन्हें भी बीजेपी ने अंदर किया। देखो भाई, जो अच्छा काम करता है बीजेपी उससे अंदर क्यों करते, मुझे यही समझ में नहीं जाता है। तुम तो अच्छा काम कर नहीं रहे हो, बीजेपी अच्छा काम कर नहीं रही है, और कुछ जो अदर पार्टी है वो अच्छा काम कर रही है तो उन्हें जेल के अंदर थाना दिखा दे रहे हो। ऐसा मत करो, क्योंकि देश का विकास ही सब कुछ है। यदि जनता चाहिए तो आपको उखाड़ कर फेंक देगी, ये दावा। इस बार जनता ने अपना पावर दिखा दिया। यदि ऐसे ही करते रहे तो 2027 में जनता उखाड़ के फेंक देगी।
फिर 100 साल बाद 100 साल भी आपकी सरकार नहीं आ पाएगी, इतना तो कॉन्फिडेंस है। और जो इस बार विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें देखो क्या होता है, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी है और अखिलेश यादव जी और बहुत सारे नेता है, देखो क्या होता है। और यदि ऐसा ही गया तो मुख्यमंत्री योगी जी भी यूपी के नहीं बन पाएंगे। मैं भी यूपी में ही रहता हूँ, पर मुझे पता है कि योगी जी भी यूपी में नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो ठीक है, अच्छा काम नहीं करेंगे और सबका घर भी तोड़वा रहे हैं तो अच्छा काम ये तो नहीं है, घर मत तोड़ाओ। जो 10 साल से 20 साल से 50 साल से रहता है उसका घर क्यों तोड़वा रहे हो, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए गाइज देखते हैं आगे क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें, ठीक है, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।